हेलो फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, आज हमारे पास में मोबाइल जो है वो रेडमी का 7 है मोबाइल है। और दोस्तों हम इसकी प्रॉब्लम को देखते हैं। मोबाइल को पहले ऑपरेट करते हैं और ऑपरेट करने के बाद में हम देखते हैं कि मोबाइल के अंदर क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इजी तरीके से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल हमारा ऑपरेट हो गया। ऑपरेट होने के बाद में आपके सामने जो दिख रहा है कि यहाँ पे जो स्क्रीन इसकी बिल्कुल वाइट हो चुकी है और मोबाइल हमारा ऑपरेट हुआ है। तो इससे ज़ाहिर ही पता चल रहा है कि ग्राफिक्स का इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। लाइट इसके अंदर ओके है, लेकिन हम इसको एक बार चार्जिंग से कनेक्ट करते हैं और चार्जिंग से कनेक्ट करने के बाद में इसका एम्पियर भी चेक करते हैं कि चार्जिंग का जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो चार्जिंग कनेक्ट करने के बाद में हम इसका एम्पियर देखते हैं। तो एम्पियर देखिए दोस्तों, एम्पियर बताइए 1.9 एम्पियर ले रहा, मतलब चार्जिंग भी इसका ओके है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम ग्राफिक्स से रिलेटेड हमको नज़र आ रही है, तो हमको ग्राफिक्स डिपार्टमेंट पे काम करना होगा। तो हम सबसे पहले तो इस बॉट को निकाल लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम ये देखेंगे कि अगर ग्राफिक्स का प्रॉब्लम आता है तो कौन सी डिपार्टमेंट को आपको सबसे पहले देखना है। क्योंकि ग्राफिक्स का जो डिपार्टमेंट होता है पावर आईसी से भी होता है, ग्राफिक आईसी से भी होता है, डिस्प्ले से भी होता है और सीपीयू से भी होता है। तो हमको सबसे पहले क्या चेक करना है? तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक करना, क्यों चेक करना, वो दोनों चीज़ बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले आपके मल्टीमीटर को आपको रखना है डाइवर्ट मोड पे। और डाइवर्ट मोड पे रखने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, आपको डिस्प्ले का जो कनेक्टर होता है आपका, जहाँ पे डिस्प्ले कनेक्ट होता है, आपको पहले डाइवर्ट मोड पे सेट करना। और डिस्प्ले कनेक्टर के पास में आपका जो ड्यूल कॉइल का हो या फिर ड्यूल रजिस्टर कह सकते हैं या फिर ब्रिज रजिस्टर, ये तीनों नामों से इसको जाना जाता है। यहाँ पे देखिए, तो उसको आप यहाँ पे सबसे पहले जीआर वैल्यू आपको चेक करनी उनके ऊपर, ठीक है दोस्तों, सब पे यहाँ पे आना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ओके है, ठीक है। उसके बाद में उसके सेकंड पे देख रहे हैं तो आप वहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब जीआर नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट को हम देखेंगे तो यहाँ पे ओके है। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे भी ओके है, नेक्स्ट उस पर ओके है। लेकिन यहाँ पे थर्ड नंबर पे भी ओके नहीं है, एक पे आ रहा और एक पे नहीं आ रहा। दोस्तों आपको दिख नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, इसको स्कीमेटिक डायग्राम से भी समझेंगे और क्यों यहाँ पे चेक करना। लेकिन जैसे यहाँ पे हमने चेक किया था, जब वैल्यू नहीं आ रही तो वहाँ पे चेक करने पे आपको यहाँ पे बीप की आवाज़ सुनाई दे रही, मतलब इस 5 ड्यूल कॉयल के अंदर 2 ड्यूल कॉयल हमारी शॉर्ट बता रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो ड्यूल कॉयल है, वो ड्यूल कॉयल का जो कनेक्शन है वो सीधा कहाँ से जाता है, तो हमको सीधा फाइंड आउट हो जाए कि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या और हमको किस पे काम करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीपीयू में ज़रूर जाती है इसकी, लेकिन हम स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इसका सिस्टम क्या है और हमको सीपीयू निकालना चाहिए या सीपीयू पे काम करना चाहिए, किसी और पे हमको काम करना है। चलिए तो स्कीमेटिक डायग्राम पे हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बॉर्नियर स्कीमेटिक डायग्राम को खोला और यहाँ पे नीचे आप देखिए ये वाली ड्यूल कॉइल जिस पे हमने सप्लाई को चेक किया, जीआर को चेक किया। अब हम यहाँ पे इसका एलसीडी पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। ये अभी लाइट सेक्शन है, तो हम एलसीडी पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं यहाँ से और उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो भी बताया आप ध्यान से देखें, वीडियो भले से लंबी हो जाएगी लेकिन मैं श्योर हूँ कि अगर आपने पूरी देखी तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ड्यूल कॉइल लगी हुई, जो 5 ड्यूल कॉइल आपके सामने नज़र आ रही है, ये मीपी की लाइन होती है और सीधा आपके सीपीयू के अंदर जाता है। यहाँ पे देखिए हर 2 के बाद में एक ग्राउंड दिया हुआ है, वो प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये जितनी भी लाइनें दी हुई इसके आजू बाजू यहाँ पे सप्लाई ओके होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ओके है सप्लाई या जीआर सप्लाई ओके है जीआर, तो इट्स ओके, हमको समझ में आता है। यहाँ पे सप्लाई जीआर ये तीन ये सब पे ओके होना चाहिए ड्यूल कॉइल। अगर ये मिस होता है तो आप जंपरिंग भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसा भी। लेकिन यहाँ की कनेक्टिविटी ब्रेक अगर होगी तो दिक्कत होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, ये जो सप्लाई ये है वो कौन सी है, ठीक है। देखो क्लॉक एलसीएम है ना, ये सारी सप्लाई है जो कि
मीपी की सप्लाई है जिसको हम बोलते हैं, ये सारी सप्लाई है। और इनका जो कनेक्शन होता है वो सीधा के सीधा आप यहाँ पे देखिए, विदाउट किसी, सीधा यहाँ से निकलने बाद में किसी भी पार्ट्स के ऊपर नहीं जा रहा, सीधा सीपीयू के अंदर जा रहा। तो मतलब ये कि अगर मीपी की सप्लाई में अगर कोई शॉर्टिंग है तो ये श्योर हो जाते हम कि यहाँ पे हमको सीपीयू पे काम करना है। तो इससे ये चीज़ हमको पता चलती है। लेकिन यहाँ पे जितनी भी एक चीज़ और भी होता है दोस्तों यहाँ पे, कि जितनी भी सीपीयू से रिलेटेड जो सप्लाई है जा रही है, अब उनको हमको एक बार यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक आप ये चीज़ देखेंगे तो देखिए दोस्तों, मीपी के सप्लाई के साथ साथ यहाँ पे और जो सप्लाई ये जाती है वो सप्लाई भी आपको देखनी है, वो भी सीपीयू से जाएंगे। लेकिन उस सप्लाई का नाम और ये एलसीडी टियर का जो सप्लाई होता है वो भी सीपीयू में जाएगा आपके, देखिए यहाँ पे सीधा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक सप्लाई और यहाँ पे रीसेट की सप्लाई यहाँ पे होगी, जो कि ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाली जो सप्लाई होगी वो शायद तक तो रीसेट की सप्लाई होनी चाहिए, एलसीडी रीसेट की। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये भी आपके सीपीयू में जाएगी। और दूसरी एलसीडी आईडी ये सी भी आपके सीपीयू के अंदर जाएगी। और आईडी 2 यहाँ पे एक सप्लाई और होगी, वो भी आपके सीपीयू में यहाँ पे जाएगी। ये जो नीचे येलो वाली आपको लाइन दिख रही है। तो दोस्तों, सीपीयू की सप्लाई को चेक करने के बाद में यहाँ पे आपको देखना है एक जो इम्पॉर्टेंट सप्लाई इसकी होती है, जो कि यहाँ पे ग्राफिक आईसी से निकलती है, प्लस माइनस जिसको हम बोलते हैं, और जिसका आपको नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा VSN और VSP, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे जो ग्राफिक आईसी है वो चार्जिंग आईसी के अंदर ही दिया हुआ है। यहाँ पे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो कंपोनेंट अब जो कैपेसिटर दिख रहे हैं यहाँ पे प्लस माइनस की सप्लाई आनी चाहिए 5 वोल्ट 6 वोल्ट के करीब। लेकिन ये सप्लाई नहीं बनेगी जब तक कि मीपी की यानी कि आपके सीपीयू की सप्लाई ओके नहीं होती है। तो आप कुछ भी कर लें, यहाँ पर सप्लाई नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक सीपीयू से कमांड नहीं मिलेगी तो ये जनरेट नहीं करता है। तो सीपीयू एक तरीके से, और यहाँ पे एक 1.8 की सप्लाई है, देखिए दोस्तों, जो कि आपके VREG की सप्लाई होती है, जो आपको पावर से मिलता है। तो मतलब आपका जो ग्राफिक्स सिस्टम जो बना हुआ 3 आईसीओ से मिलके बना हुआ है, एक तो पावर VREG 1.8 और पावर VREG 1.8 और दूसरा आपके यहाँ पे ग्राफिक आईसी। लेकिन ग्राफिक आईसी जैसे कि बताया इसके अंदर चार्जिंग आईसी के अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बार और बता दूं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्लस माइनस की सप्लाई जो है LCD VSN VSP, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आप अगर यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस का वोल्टेज आना चाहिए 6 पॉइंट के करीब 5 से 6 वोल्ट के करीब। लेकिन ये तब तक नहीं बनेगा जब तक कि सीपीयू की सप्लाई ओके इसकी नहीं होने वाली है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग सीधा सप्लाई वोल्टेज को चेक करते और वोल्टेज नहीं आने पे सीधी आईसी बदलते हैं, ड्यूल कोयल चेंज कर देते, कैपेसिटर चेंज कर देते, लेकिन नहीं होता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। सिस्टम से काम करेंगे तो आपका प्रॉब्लम इजी वे में सॉल्व आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कहाँ से थी मैं आपको ये बता दूँ। तो यहाँ पे ये 5 कोयल लगी हुई है, इसमें फर्स्ट ये सेकंड यहाँ पे हमारा शॉर्ट था और एक यहाँ पे यहाँ पे हमारा शॉर्ट था, जो कि हमारे बोर्ड के अंदर है। तो इसलिए हमने आपको बताया। तो ये कनेक्शन सीधा वहाँ से जाता है। तो अब हम सीपीयू पे काम करेंगे। तो चलिए अब सीपीयू को हम एक बार रिबोल कर लेते हैं निकाल के। तो दोस्तों देखिए, अब हम यहाँ पे सीपीयू को निकालेंगे और सीपीयू को निकालने के बाद में हम यहाँ पे फिर से सप्लाई को चेक करेंगे कि सीपीयू को निकालने के बाद में हमारी जो शॉर्टिंग है वो जाती है या नहीं जाती है, और हमारा सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है। सीपीयू की जो GR वैल्यू है, जो इसके कनेक्शन है, इसकी सप्लाई अगर ओके होती है, अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो फिर हम नेक्स्ट दूसरे वोल्टेज को चेक करेंगे, सप्लाई को चेक करेंगे, VRG की सप्लाई को देखेंगे, प्लस माइनस की सप्लाई को, VSPN की सप्लाई को देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेसिंग सब आपको पता ही है, तो हम फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो शायद दिक्कत होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वीडियो लंबी भी हो जाती, लेकिन अगर इससे अगर फ़ायदा होता है इस वीडियो को देखने के बाद में, अगर आपको ग्राफिक्स का जो सिस्टम है अगर कुछ फ़ायदा करता है, तो मेरे हिसाब से वीडियो लंबी नहीं है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्लीनिंग प्रोसेसिंग कर लिया है, लेकिन यहाँ पे अब हम यहाँ पे सीपीयू निकालने के बाद में उस वहाँ पे शॉर्टिंग को चेक करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सी बार में इंटरनल लाइनें भी शॉर्ट होती है। तो यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे अब कोई शॉर्टिंग हमको नहीं नज़र आ रही है। इसका मतलब हमको ये क्लियर है कि हमारा इंटरनल बोर्ड ओके है सीपीयू निकालने के बाद में। ये करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है इंटरनल लाइनें शॉर्ट होती हैं, जिसकी वजह से हमको पता नहीं चलता। दोस्तों अब हम यहाँ पे फटाफट रिबॉलिंग प्रोसेसिंग को कर लेते हैं और फिर हम सीपीयू लगाएंगे, और लगाने के बाद हम देखते हैं हमारा सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है। दोस्तों इस टाइप की वीडियो हम हमारे चैनल पे डालते रहते हैं। अगर वीडियो से फ़ायदा होता है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, तो हम फटाफट इसको करेंगे और फिर नेक्स्ट हम सीपीयू लगाएंगे। लगाने के बाद में सॉल्यूशन को देखेंगे। तो स्टेप दोस्तों यही है कि आप सबसे पहले सीपीयू मीपी की लाइन चेक कर लें। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं फटाफट इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लगाने का जो तरीका हमारा है हम आपको शेयर कर रहे हैं। इस ज़रूरी नहीं कि आप इस पर अप्लाई करें, लेकिन आपको अच्छा लगता है तो अप्लाई करें। यहाँ पे पेस्ट लगाने के बाद में आपको उंगली से इसको फैला देना है, ताकि आपका जो सीपीयू हो तेरे नहीं। आपको हीट लगा के गर्म करके उसको नहीं लगाना है, या फिर ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, उसको फैला देना ताकि थोड़ा सा फिक्स हो जाए वो फ्लेक्स मोटा होने की वजह से। और आपका जो सीपीयू है स्टार्टिंग में कभी तेरे नहीं, क्योंकि बॉल्स इधर उधर डिस्टर्ब हो जाए इस वजह से। और दूसरी चीज़ जो, तो जब आप सीपीयू लगाते हैं तो हीट थोड़ी 350 से कम रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पीपीटी होता है 138 होता है, जिसको मेल्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, और एयर भी उसकी कम ही रखें। तो मेरे हिसाब से उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो हम फटाफट लगा लेते हैं सीपीयू, और सीपीयू लगाने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं वो होता है या नहीं होता है। सीपीयू लगाने के बाद में एक बार हम जीआर वैल्यू लेंगे ड्यूल कॉइल की, और फिर देखेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेकेंड बार जो पेस्ट लगाना है वो इसलिए लगाना है कि सेकेंड बार जो पेस्ट आप लगाएंगे तो हीट करेंगे तो आपका थोड़ा सीपीयू जो है वो फिक्स हो जाता है, आपको फिर तैरने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और फाइनल टच देने के बाद में आप इसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद में हम दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पे सीपीयू लग चुका है। अब यहाँ पे हम उसको एक बार निकाल के, और यहाँ पे हम एक बार उसकी जीआर वैल्यू लेंगे ड्यूल कॉइल पे, जहाँ पे शॉर्टिंग हमको नज़र आ रही थी, जहाँ पे शॉर्टिंग हमारी थी। तो लेकिन क्लीनिंग प्रोसेसिंग में हर वीडियो में बताता हूँ कि क्लीनिंग का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें दोस्तों। आज जितना क्लीनिंग आपका काम होगा, आपको काम में दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाँ वही हमको यहाँ पे हमारा डाइवर्ट मोड पे रखना है मोबाइल को। देखिए दोस्तों, डाइवर्ट मोड पे पहले सेट करना पड़ेगा हमको। हम सेट कर लेते हैं डाइवर्ट मोड पे, और यहाँ पे सारे ड्यूल कॉइल की हम सप्लाई लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सब पे जीआर यहाँ पे ओके आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, सब पे जीआर ओके आ रहा है, मतलब हमारी मीपी की जो लाइन है अब कम्प्लीटली ओके है। अब हम यहाँ पे लगा के देखेंगे कि हमारा ग्राफिक्स बनता है या नहीं। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब हम नेक्स्ट काम करेंगे, जो VREG की सप्लाई या फिर VSP VSM की जो सप्लाई है वहाँ पे देखेंगे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा। लेकिन अगर हो जाता है तो हम इससे ओके। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप की वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर वीडियो से फ़ायदा होता है तो कमेंट्स करके बताएं भी सही। अगर इस टाइप की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें कि हम इस टाइप की वीडियो बनाएं। खास करके बोर्नियो पे हमने फ़र्स्ट वीडियो बनाई है। अगर इस बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम से आपको फ़ायदा हुआ है या आपको समझ में आ रहा है, आप ज़रूर बताएं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेडमी आ चुका है, ग्राफिक्स आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।